आज मैं आपको एक ऐसा जादुई टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे एक हफ्ते में ही आप अपने खराब से खराब रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। कोई इंसान कितना भी नाराज हुआ हो आपसे, कितना भी बड़ा आपसे गलती हो गया हो, आप उसके हृदय तक अपनी वो भाव को पहुंचा सकते हैं जो अब आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं उनके लिए। शर्त सिर्फ इतना है कि आपके अंदर उनके लिए प्रेम होना चाहिए। आप जेन्युइनली ये चाहते हो कि अब आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। और फ्यूचर को लेकर के आपके इंटेंशन कुछ ऐसे हो कि अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये लेकर के चलते हैं कि एक बार उसको ले आता हूँ, एक बार उसको आने देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसे में ये टेक्निक काम नहीं करने वाली। तो क्या करना है आज के इस अध्याय में हम समझेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। कभी भी किसी रिश्ते में जब प्रॉब्लम चल रही होती है, झगड़े चल रहे होते हैं, जब सामने वाला आपसे नाराज हो रहा होता है, नाराज है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन नाराज़गी के तो कई कारण हो सकते हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी भी वो नाराज़ है, अभी भी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके अंदर से कैसे भाव उनके लिए जा रहे हैं। आप उनका डीपी देखकर कैसा महसूस करते हैं, आप उनके बारे में सोचकर कैसे महसूस करते हैं, आप उनके पुराने मैसेजेस को याद करके या देखकर कैसे महसूस करते हैं, आपके भीतर से कैसे भाव उठ रहे हैं उनके लिए। ये बहुत गहरी बात है। और अक्सर जिसके साथ बहस हो चुकी होती है, कुछ गलत हो चुका होता है, उनके साथ सबसे गलत हमारी तरफ से एक हो रहा होता है कि हम क्या बुरा है वो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्या गलत हो सकता है ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्या वो बोलता, क्या वो ऐसा बोलता कि आपको राहत मिलती, क्या आप उसे ऐसा बोल जाते कि आपका बदला पूरा होता, क्या कन्वर्सेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सब आप अपने भीतर देख रहे होते हैं। हज़ार तरीके से, हज़ार पॉसिबिलिटीज़ में जाकर के आप हर बार जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं उनसे। और यही भाव तो आपके भीतर से उठ रहा है बार बार, उन तक पहुंच रहा है। आप जो कन्वर्सेशन अपने भीतर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो अपने भीतर कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं आपको लेकर के? इतना जो आप उन्हें याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको याद नहीं कर रहे होंगे? क्या वो नहीं चाहते होंगे सब कुछ अच्छा हो जाए? और हम सब की प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें अच्छी हो जाए, चीज़ें वैसी अच्छी हो जिसमें मैं, मेरा पॉइंट और मेरा रखा हुआ आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से सही प्रूफ हो जाए और उसके बाद रिश्ता सही हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। नो कांटेक्ट में जब आप होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की बुराइयों को भूलते हैं। नो कांटेक्ट कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले से बदला लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। आप सिर्फ जो गंदी चीज़ें हो चुकी है उसे भूलने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भूल रहे हैं। जितना आप भूलेंगे उतना ही वो भी भूलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आए, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो, तो पहल आपको करनी होगी, बड़ापन आपको दिखाना होगा। एंड ट्रस्ट मी, बड़ापन दिखाने का मतलब झुकना नहीं होता। ये होता है और स्टेबल होना और कंपोज्ड होना। और खासकर मेल में, फीमेल में भी वैसा ही है, लेकिन खासकर मेल में जो जितना काम और कंपोज्ड होता है मेल, वो उतना अट्रैक्टिव होता है फीमेल्स के लिए। काम एंड कंपोज्ड, जितना शांत रहेंगे, जितनी जल्दी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ों को अपने भीतर। आपको वहाँ जाके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने भीतर सॉर्ट आउट होना है। अपने भीतर सॉर्ट आउट कीजिए और ऐसे रहिए जैसे सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर दिया है आपने। उनकी जो भी गलती हुई आपने माफ़ कर दिया है, बस काम और कंपोज्ड हो जाइए। देन क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अपने भीतर से जो सही भाव निकालने हैं आपको उनके लिए, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, बात अच्छे से हो। एक लंबा गैप हो चुका है, 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का गैप हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है। हाँ, देखो, नो कांटेक्ट कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, लेकिन सब अच्छा हो गया है। और अब आप अपने भीतर से एक अच्छा भाव निकालें। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है? देखिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा,
लेकिन हो सकता है कि इसे सुनकर आप वो चीज़ ना भी कर पाएँ। तो मैं एक गाइडेड मेडिटेशन भी बनाऊँगा ठीक इस वीडियो के बाद। वहाँ जा कर के उसमें आप उसको प्रैक्टिकल यूज़ करके कर सकते हैं। करना क्या है? एज़ यूजुअल पहले शांत हो जाना है, शांत कमरे में। हो सके तो नहा लें, हो सके तो फ्रेश हो जाएँ या नहाने के बाद ही ये करें। हाँ, एकदम क्लीन होने के बाद आराम से लेट जाएँ या आराम से बैठ जाएँ। गहरी सांस लेकर के अपने आप को भीतर से क्लीन कर दें। देखिए, मैंने बहुत सारे टेक्निक्स बताए हुए हैं। हर टेक्निक अलग अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है आपको कई टेक्निक्स को ट्राई करके देखना होगा अपने रिश्ते के लिए, और आपको जब पता चल जाए कि कौन सा टेक्निक आप पे काम कर रहा है, आपको वही अपनाना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं अपने इमेजिनेशन में, एनर्जी फॉर्म में अपने पार्टनर को आप देखिए उसके सबसे अच्छे वर्जन में, जहाँ वो सबसे प्यारा है, सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा है, आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आप जैसा उसको अपने लिए चाहते हैं, सबसे खूबसूरत, सबसे सेहतमंद, सबसे बेहतरीन चाहते हैं, वैसा आप उसे देखिए और उनके साथ एक प्यारा सा वक्त गुजारिए। बैठिए साथ में हाथ लेकर के। सब ऊर्जा के स्तर पर हो रहा है, ठीक है? देन उससे बहुत सारी अच्छी बातें कहिए जो आप और वो अपनी लाइफ में चाहते हो। अब बोलने के लिए ये मत बोलना कि मुझसे आके सॉरी बोलो, मुझे मनाओ, मेरी बातें सुनो। नहीं, ये सब चीज़ नहीं। बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आपके लिए, आपके भीतर उनके लिए कितने अच्छे भाव है, आप उन्हें कितना चाहते हैं, आप उन्हें कितना मानते हैं। हाँ, और फिर उन्हें सजेशन भी दीजिए कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम भी मुझसे उतना प्यार करो, जितना मैं तुम्हें मानता हूँ तुम भी उतना मुझे मानो। मेरे अंदर कितनी अच्छी फीलिंग है तुम्हें लेकर के, समझो इस बात को। इस तरह से आप उन्हें सजेशंस भी दीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक गाइडेड मेडिटेशन बनाऊंगा, आप उसके साथ भी ये कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये करिए। देन जब पूरी तरह से अपनी फीलिंग उन्हें बता चुके हैं, उसके बाद उन्हें जाने दीजिए। वहाँ से उठकर आ जाइए, अपने उस खूबसूरत एनर्जी वर्ल्ड से बाहर आइए, अपने शरीर में लौटिए और जाग जाइए। यानी कि आपने सब कुछ किया, सारे एफर्ट किए, सारी बातें कही, उसके बाद लेट गो कर दिया। देन आप वापस आ गए। वापस आने के बाद आपको क्या करना है? बस उठना है, स्माइल करना है, थैंक यू बोलना है और सब कुछ यूं ही यूनिवर्स पे छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ 1 हफ्ते में काम करती है। हो सकता है 2-3 दिन में भी काम कर जाए आपके केस में, लेकिन इसका जो डोज है, इसका जो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट 1 हफ्ते में होता है। ध्यान रखना। तो अगर आपका काम बन भी जाए तो भी 1 हफ्ते इस टेक्निक को पूरा ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। इससे होगा क्या? आपके भीतर से वैसी वाइब्रेशन निकलेगी जो उन तक पहुंचने के बाद उनमें आपके लिए क्रेविंग पैदा करेगी, आपके लिए मोह बढ़ाएगा, आपके लिए आकर्षण पैदा होगा, और यही तो आप चाहते हैं। ध्यान रखना दोस्त, जितना उद्देश्य नहीं होता, हमेशा उद्देश्य होता है रिश्ते को अच्छा कर देना। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो सकता है हमेशा जीतने की कोशिश करता हो, हमेशा आपको हराने की कोशिश करता हो, हमेशा बातों में ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखता हो जिसमें वो आपको हमेशा हराना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है। पर सोचिए ना, इतना टाइम किसके पास होता है? विले लोगों के पास, फ्री लोगों के पास। तो आपका पार्टनर कितना विल्ला है, इससे आपको समझ में आएगा। अगर इतना ओवर थिंक करके, इतने पॉसिबिलिटीज़ को सोच सोच करके इतनी सारी बातें वो बोलना जानता है, मतलब आप उसे जीत तो नहीं सकते। तो आपको केवल रिश्ता जीतना है, इसलिए काम एंड कंपोज्ड होइए, तभी आपके लिए उनके भीतर रिस्पेक्ट आएगा और तभी उनकी ओवर थिंकिंग कम भी होगी, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा ये सब बोलने कहने से आपका अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, और इस वीडियो की ठीक बाद ये गाइडेड टेलीपैथी मेडिटेशन बनाएंगे, जिसको करके आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये टेक्निक सिर्फ इंसान पर नहीं, जानवरों पर भी और चीज़ों पर भी, ये टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस दोनों है, तो दोनों में काम आएगा ये। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।